दोस्तों लग रहा है सामने वाले रूम के अंदर से उसी दुल्हन की रोने की आवाजें आ रही है। आगे चलो, भाई घर खोलो। कौन है? दोस्तों हम लोग उसी टाइम से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो इस घर के अंदर दुल्हन की आत्मा रहती है वो हमारे सामने आए। रुको रुको, अभी लग रहा है कि सामने वाले घर के अंदर से पायल की आवाजें आ रही है। क्या कोई आ रही है? तो दोस्तों ये देखो, इस घर के अंदर जो दुल्हन की आत्मा रहती है वो हमारे सामने आ गई। तो देखो क्लियर यहाँ से दिखाई दे रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम नेपाल में आए हैं और ये नेपाल का एक छोटा सा गांव बेलबिछुआ है, जहां पे मेरे पीछे आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा। हाँ भाई, क्योंकि दोस्तों इस घर के अंदर एक दुल्हन की आत्मा रहती है और ये जिनका घर है वो हमें खुद यहाँ पे भेजे है, क्योंकि इस घर के अंदर जो आत्मा है उनसे हमें बात करना है कि उसे क्या चाहिए। और जिनकी इस घर के अंदर आत्मा दिखाई दे रही है वो कोई दूसरा नहीं, ये जो हमें इस घर के अंदर भेजे है उन्हीं की बेटी है। हाँ क्योंकि दोस्तों इस घर के अंदर लगभग 1 महीना पहले उसी की शादी हो रही थी, लेकिन वो हमें बताया कि जब उनकी शादी हो रही थी उसी टाइम किसी ने पानी में जहर मिला के उनको पिला दिया। उसके बाद जो इस जगह पे हुआ वो कहने लायक नहीं है। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट बिना किए घर के अंदर चलते हैं और चलते हुए आपको सब कुछ समझाएंगे और बताएंगे। क्या? हाँ भाई। तो जल्दी से आप अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज दरवाजे के पास चलते हैं। चलो भाई दरवाजे के पास। तो एक ये जो चीज़ें दिखाते हैं आज। हाँ भाई, ताला लगा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, लेकिन ये जिनका घर है उन्होंने हमें चाबी भी दिया है, क्योंकि इस घर के अंदर हम दोनों को जाना है और उस आत्मा से बात करना है जो उनकी बेटी है। हाँ भाई। और मेरे हाथ में देखो नोटबुक है और पेन भी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलो भाई। आप ये चलो भाई आगे बढ़ो, क्योंकि हमें इस घर को खोलना है और अंदर जाना है। और दोस्तों इस घर के आइट साइड में और भी घर है, ये देखो एक इधर है और एक वो सामने। लेकिन आइट साइड में जितने भी घर है यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि लोगों ने इस घर के अंदर कितने बार आत्मा की आवाज़ सुने, कभी रोते हुए सुने हैं, तो कभी इस छत के ऊपर से वो दिखाई देती है। चलो घर के अंदर चलते हैं। खोलो खोलो, आप चाबी आप ही के पास है ना? हाँ, जो भैया ने चाबी दी जो वही चाबी। हाँ। और एक बार आपको नाम भी बता देते हैं कि ये किनका घर है। ये एक मोहन नाम के आदमी का घर है जो हमें इस जगह पे भेजे हैं। मोहन प्रसाद नाम है उनका। चलो आगे बढ़ते हैं। सब कुछ अभी सही दोस्तों देखो, शादी का जो भी यहाँ पे सजावट किया गया था वो सब कुछ वैसे ही है, लेकिन उनके घर में जो जो चीज़ है सब कुछ वैसे ही। देखो यहाँ पे उनकी गाड़ी लगी हुई है, लेकिन हमें सीधा घर के अंदर जाने हैं। इस गेट को ऑफ कर देते हैं मेरे भाई, बंद कर दो। चलो दोस्तों इसको बंद कर देते हैं इधर से और घर के अंदर जाते हैं। और मुझे यकीन है हमें कुछ नहीं होगा, हम उस दुल्हन की आत्मा से बात करके यहाँ से जाएंगे। और हमारे साथ भगवान है और आप सभी मेरे साथ हो, जो हमारे लिए भगवान से दुआ करते हो, विनती करते हो कि हमें कुछ ना हो। उससे बड़ा हमें क्या चाहिए? आप मेरे साथ हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भाई साथ में कैंडल जला लेते हैं। कैंडल जला लेते हैं क्योंकि इस घर के अंदर हमें कैंडल जला के आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा ने हमें ये बात बता दिया है भाई। लेकिन इस घर के अंदर जाने वाला रास्ता कहाँ से भाई? 2 दरवाजे हैं, एक इधर है और एक सामने है। ठीक है, हम आगे बढ़ के देखेंगे कि कहाँ से जाएंगे आगे। जल्दी करो दोस्तों, कैंडल में कैंडल जला। हाँ, कैंडल जला के और आगे बढ़ना है। और जितनी भी लाइट की रोशनी है इसे कम करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ताकि वो आत्मा में दिखाई दे। लोगों ने अपना गाड़ी भी छोड़ दिया है, सब कुछ है वैसे के तैसे बड़ा हुआ है यार। चलो लाइट कम कर दे। चलो चलो चलो, अब ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ी लाइट ऑन करते हैं। इधर है रास्ता, इधर है जो दोस्तों शायद। हाँ ये खुला है, ये खुल गया। दोस्तों सीधा घर के अंदर चलते हैं। ये दरवाजे पे गाड़ी लगाए उन लोगों ने। आगे चलो। मेरे हिसाब से प्रेमन भाई लाइट को कम कर देना चाहिए। रुको रुको रुको, रुक जाओ। दिखाई दे रहा है, देखो। चलो चलते, थोड़ी लाइट ऑन बढ़ा लेते हैं यार। चलो चलो अब सही है।
दोस्तों ये जो घर है बिल्कुल सुनसान लग रहा है मेरे भाई। चलो चलो, क्या इस घर के अंदर कोई है? अगर हो तो हमारे सामने आओ। दोस्तों अभी जो ये घर है बिल्कुल सुनसान है, थोड़ी भी आवाज़ें नहीं आ रही है। और जो ये कैंडल है इससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और लाइट की जितनी भी रोशनी है उसे कम करके आगे बढ़ना है। ज़्यादा रोशनी पड़ेगी तो भी नहीं आएगी। हाँ, जो इस घर के अंदर दुल्हन की आत्मा रहती है वो जरूर हमारे सामने आएगी, मुझे यकीन है। अंदर से बंद है भाई। नहीं, धक्का मारो, शायद खुल जाए यार। हाँ, खुल गई खुल गई। अगर इस घर के अंदर कोई है तो आप मेरे सामने आओ। मुझे पता है कि आप इस घर के अंदर रहती हो। हम आपसे बात करने आए हैं। अगर आप मेरे आसपास हो तो सामने आओ। देखो दोस्तों, लाइट ऑफ करने के बाद इस घर में कुछ इस तरह से लग रहा है। क्या आप मुझे सुन सकती हो? आगे चलो। रुको रुको रुको। दोस्तों लग रहा है कि सामने वाले घर के अंदर से रोने की आवाज़ें जैसी लग रही है, आ रही है ना? अगर मेरे आसपास हो आप तो सामने आओ। और दोस्तों लोग कहते हैं कि इस घर के अंदर जो आत्मा रहती है, जो दुल्हन की आत्मा है, क्योंकि मैं इस जगह पे शाम को आया था, जिस टाइम में कुछ दूर के लोगों से बात की कि इस घर में क्या सच में कोई दुल्हन की आत्मा है। जो भी इस नेपाल के बेलविछुआ गांव के जो हाँ, लोग थे भाई, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ, उसकी रात होने के बाद जो आवाज़ें आती है रोने की, काफ़ी डरावनी होती है। रूह का बात थी। हाँ, लेकिन जब उसको जिसने भी पानी में जहर मिला के पिलाया था, उसका पता नहीं चला है। यही पता लगाने के लिए जिनका ये घर है उन्होंने हमें भेजा है, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ वो हमारे सामने आए। क्या इस घर के अंदर कुछ है? देखो दोस्तों, इस घर में भी कुछ नहीं है, लेकिन जो भी सामान है उनका जैसे कि तैसा पड़ा हुआ है। ये देखो बगल में ही फ्रिज है और टीवी है, सब कुछ इसी जगह पे है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमारे सामने आए, जो इस घर के अंदर रहती है, ठीक है? और देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पीछे देख सकते हो, बिल्कुल जहाँ भी दिखाई देगा सुनसान है। लेकिन प्रिंजन भाई, इस रूम के अंदर से बाहर चलते हैं। मुझे लगा कि पीछे से कुछ आवाज़ें आई है। आ जाओ, आगे आओ, आप आगे आओ। सुना आपने दोस्तों? पायल की आवाज़ आ रही है। पिछले वाले कमरे से आ रही भाई। नहीं नहीं नहीं, मेरे पीछे से आवाज़ें नहीं आ रही है, सामने से आ रही है। क्या आप मेरे आसपास हो? आवाज़ें कहाँ से आ रही है दोस्तों? कहीं ना कहीं से पायल की आवाज़ें सुनाई दे रही है। आप लोग ध्यान से सुनना। क्या मेरे आसपास कोई है? आ रही है? इधर हो, सामने से, इधर से। दोस्तों आवाजें सुनाई दी अभी। लाइट थोड़ी बढ़ाते हैं। चलो चलो चलो। क्या कोई है? हो तो सामने आओ। कौन है यहाँ पे? हाँ, उसी रूम से आई आवाजें पायल की। कौन है यहाँ पे? नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा भाई। नहीं, अंदर मत जाओ, कुछ भी हो सकता है, अकेले मत जाओ। अगर आप हो तो कुछ हरकतें करके दिखाओ। कुछ भी हो सकता है। आवाजें रोने की सुनना। सामने वाली घर से रोने की आवाज आ रही भाई। नहीं नहीं दोस्तों, आवाजें आप लोग ध्यान से सुनो। रोने की आ रही है, थोड़ी कम आ रही है, लेकिन सुनाई तो दे रही है। रुको, आप पीछे हो, मैं जाता हूँ आगे। रोने की आवाज आ रही भाई। क्या कोई है?
से ही आ रही आवाज़ें, लेकिन कोई नहीं है यार, क्या हो सकता है। दोस्तों लगा कि हमें इस रूम के अंदर से आवाज़ें सुनाई दी है, लेकिन नहीं है। इस रूम में देख लेते हैं आज प्रिंजन भाई। हाँ इसमें देख लेते हैं। अगर आप मेरे आसपास हो तो सामने आओ, हमें भटकाओ मत। आज बाहर आओ। फिर से रोने की आवाज़ है। पायल की भाई। ऐसा ना हो कि बात पापा ने बुला कर रही हो। दोस्तों पायल की आवाज़ें आ रही है बार बार, और लेकिन कोई नहीं है जब भी जा रहे हैं अंदर। लाइट ऑफ कर दे चलो अभी, क्योंकि आत्मा अगर होगी तो कभी भी गायब हो जाएगी। चलो कौन है यहाँ पे? रुको, कैंडल को आगे करो, अंदर चलो। कौन है? कोई नहीं है यार, देखो इस रूम के अंदर भी कोई नहीं है। इसी रूम के अंदर से आवाज आ रही थी। दोस्तों बार बार मुझे लग रहा है इसी रूम के अंदर से आवाज़ें आ रही, लेकिन कोई नहीं यहाँ पे। आखिर क्या हो सकता है? क्या इस घर के अंदर जो दुल्हन रहती है वो हमें गुमराह कर रही है क्या? पीछे आओ, आप आ जाओ, क्या कहते सामने हो आप, हमें भटका रही हो। हम आपसे बात करने आए हैं, क्या चाहती हो आप? बताओ आपके साथ कौन ऐसा लोग था जो गलती किया है आपके साथ? मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने आओ और हमसे बातें करो। आखिर किसने आपके साथ ऐसा किया? किसने आपको पानी में जहर मिला के पिलाया? हाँ भाई। हम जानना चाहते हैं। आ रही है, बैठ जाओ। दोस्तों मुझे लगा कि रोने की आवाज़ आई है, एक बार बैठ जाते हैं और बुलाने की कोशिश करेंगे यार। कैंडल को नीचे रखो, सुनना आवाज़ें आ रही है दोस्तों। आ रही आवाज़ें, देखो। अरे सुनो दोस्तों, आवाज़ सुनना। आ रही है रोने की आवाज़ें। हाँ भाई। देखो दोस्तों भाई, बार बार रोने की आवाज़ें आ रही है, तो इसका मतलब सच में इस घर के अंदर वो दुल्हन की आत्मा है, हाँ भाई। वो रहती है, वो तड़प रही है भाई इसको। वो तड़प रही है, रो रही है। रोने की आवाज़ें सुनो आप। और भाई इस बहन का जो शादी वाला मंडप था भाई, वो छत पे है। रुको, अभी आवाज़ें बंद हो गई है। दोस्तों अभी रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लग रहा है कि कोई ना कोई जो है रो रहा है। पायल की, फिर से भाई। अभी पायल की आवाज़ आ रही है। भाई पायल की आवाज भाई। हमें पता है आप हमारे आसपास हो, लेकिन हम आपको देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने आओ और आप हमसे बातें करो कि आपके साथ किसने ऐसा किया। आप हमारे सामने आओ बहन। फिर से रो रही हो दोस्तों, वापिस रो रही है। हाँ भाई, बहुत ही अजीब लग रहा है भाई। चुप हो जाओ आप, मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने आओ, हम आपसे बात करने आए हैं। कहाँ हो आप? दोस्तों उसी टाइम से रोने की और कभी पायल की आवाज़ें आ रही है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि वो है कहाँ और वो कैसी दिखाई दे रही है हाँ भाई। है ना? हाँ भाई। और उससे हमें बात ही करना है कि किसने उसके साथ ऐसा किया था। और अभी तक तो कुछ बहन जब सामने आती दिखा है, नहीं है। बहन जब सामने आती है तो हम लोग बातें करेंगे कि बहन के साथ ऐसा गलत व्यवहार कौन किया। हाँ दोस्तों, इंतज़ार है बहन की कि कब आए वो हमारे सामने। ठीक है, बहन आप हमारे सामने आओ, जहाँ भी हो एक बार हमारे सामने आओ। हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं।
कहाँ हो आप? दोस्तों अभी बिल्कुल शांत हो गई है ये घर, जैसे कुछ आवाजें नहीं आ रही है। बिल बिछुआ के गाँव वाले ने तो भाई सही बताया था कि वो लड़की जब जैसे ही रात होती है इस घर के अंदर से रोने और चीखने की आवाज़ें आती रहती है। आ रही है, अभी आवाजें आ रही है। सामने वाले रूम से रोने की आवाजें आ रही है, लग रही है कि सामने वाले घर के अंदर ही हो। बहन हमारे सामने आओ आप एक बार। आप ऐसे मत रो। भाई जैसे ही हम लोग रूम में जा रहे तो वहाँ कुछ पे नहीं दिखाई दे रहा नहीं है, भाई। लेकिन बार बार उसी रूम से रोने की आवाजें आ रही है। देखो क्या भाई? हाँ भाई दोस्तों, ये जो दुल्हन है इनके पिताजी हमें एक और बात बता रहे थे भाई। जो इनके बेटे सोनू था वो सोया हुआ था, तो ये दुल्हन उनकी गला दबा रही थी भाई। हाँ हाँ, ये बात बोले थे ना उनके पिताजी। दोस्तों उनके पिताजी सच में ये बात बोले थे। जब बहन का अंतिम संस्कार हो गया उसके 2 से 4 दिन बाद, जब उनके बेटे, उनका नाम सोनू है, रात को जब सोए हुए थे, तो ये जो बहन है जो इस घर के अंदर अभी दिखाई दे रही है वो उनका गला दबा रही थी यार। उसके बाद ये लोग ठान लिए कि इस घर के अंदर अभी नहीं रहना है, यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उनको डर हो गया कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यही बात आज जानने के लिए आए, क्या सच में ये जो बहन है ऐसा कुछ किए है? भाई जिस दिन बहन के साथ में ये घटना घटी, हाँ, उस दिन भाई किसी को पता नहीं चला कि बहन को किसने ऐसे हाँ, पानी में जहर मिला के पिलाया। दोस्तों ये बात जानने के लिए हम इस घर के अंदर आए हैं। बस बहन हमारे सामने आती है तो हम लोग पता लगा लेंगे बहन से कि बहन बताओ तुम्हारे साथ कौन ऐसा गलत किया है बस। हाँ तो दोस्तों मेरे जितने भी भाई और बहन हो, देखो अब क्या होता है, क्योंकि आवाज़ें तो आ रही। रुको, मुझे कुछ दिखा। घर के अंदर से आवाज़ें आ रही है पहल की और रोने की, और लग रहा है कि सामने कोई ना कोई है, पर्दे के नीचे से दिखाई दे रही है। हाँ भाई, क्या वहाँ पे कोई है? आप हो तो हमारे सामने आओ। देखते हैं क्या कोई है वहाँ पे, हम क्योंकि दोनों इससे भाई पहले वो आपकी चीज़ मदद नहीं करने दिखाई के दे लिए रही आए थी। हैं। कौन है? ओए, सुना कुछ आपने? आवाज़ आई है। कौन हो आप? क्या आप ही हो? मेरे सामने आओ, हम आपसे बात करने आए हैं। बहन अपने परिवार को क्यों परेशान करती हो आप? बहन अगर आप ही हो ना तो आप मेरे सामने आ जाओ, हम आपसे बात करने आए हैं और हम जानने आए कि आपके साथ क्या हुआ था। हाँ भाई, देखते हैं। हाँ वो है दोस्तों, वहाँ पे दुल्हनी है जिस घर के अंदर रह रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि लहंगे दिख रहे हैं यार, हाँ भाई ठीक तो रहे भाई। और उसी पर्दे के पीछे हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मेरे सामने आओ। कैंडल नीचे रख दो यार, हम आपसे बात करने आए हैं, मेरे सामने आओ आप। देखो देखो देखो, पर्दे के पास। पर्दे के पास बिल्कुल सामने भाई। हाँ, ओ भाई, तो दोस्तों ये रही भाई भाई, वो आगे सामने, उनके चेहरे दिखे। पीछे आ जाती है ताकि वो क्लियर दिखाई देगी यहाँ से। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, प्रीमियम बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बात करना है उनसे। हम चाहते हैं आप हमारे सामने आ जाओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं कि आपके साथ किसने ऐसा किया। आ जाओ आप। दोस्तों पर्दे के पीछे से देख रही है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इस घर के अंदर जो दुल्हन रहती है वो सामने आ गई है, यहाँ से दिखाई दे रही है। हाँ, बिल्कुल सामने। देखो हम आपसे बात करने आए हैं, हमें पता है कि आप इस घर के अंदर रह रही हो और आपने अपने भाई का गला दबाने की कोशिश किया था। इस वजह से आपके जितने भी घर के अंदर रहने वाले लोग थे, हाँ, जो भी सदस्य थे, हाँ सबको यहाँ से चले गए हैं। लेकिन हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके पिताजी ने हमें इस घर के अंदर भेजा है ताकि हम आपके बारे में पता लगा पाए कि किसने आपके साथ ऐसा गलत किया, किसने पानी में जहर मिला के पिलाया, ये जानना चाहते हैं। वो आप ही बता सकती हो। बहन हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं बहन। आप हमें सब कुछ बताओ। क्या प्रिंदन भाई, बहन क्या आप हमसे बात करना चाहती हो? ओह, तो दोस्तों उसने हाँ की है। इससे हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है?
क्या दोस्तों, काफ़ी खुशी की बात है, उसने हाँ की है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस बहन की हम मदद करें और इसी चीज़ के लिए उन्होंने हमें अपने घर में भेजा है ताकि उनकी बेटी से हम बात करें कि उनको चाहिए क्या, उनकी इच्छा क्या है। और बहन के साथ ऐसे गलत कौन किया? हाँ। सबसे पहले भाई दोस्तों सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज। बहन एक बार सामने आओ आप। हमें पता है आप काफ़ी ज़्यादा तड़प रही हो इस घर के अंदर, हाँ। रो भी रही हो, हमने आपकी रोने की आवाज़ें सुनी। हाँ भाई। लेकिन हम आपकी मदद भी करना चाहते हैं। हम अपने पास एक नोटबुक रखे हैं और पेन भी रखे हैं। अगर चाहती हो आप कि हमें लिख के बताओ तो हम आपको ये नोटबुक देंगे। क्या लिख के बताओगी आप हमें? क्या आप हमसे बात करना चाहती हो? हाँ भाई भैया। तो दोस्तों उसने हाँ कर दी है। हाँ मैं सब मिला दी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे बिना टाइम गवाए आगे बढ़ के बुक और पेन दे देना चाहिए। हाँ। वो चली गई, देखो अभी भी दिख रहे हो वहाँ पे। तो दोस्तों वो वहाँ से जा रही है और हम दोनों को वहाँ पे नोटबुक रख के आने चाहिए। बिल्कुल भाई, घर के अंदर चली चली गई, आगे बढ़ो। दोस्तों नोटबुक रखते हैं दरवाजे के पास और देखते हैं कि क्या बताती है। किसने इनके साथ ऐसा किया वो जानना। चलो जल्दी तेजी में। भाई इसी स्थान पे रख हाँ नीचे रख दे यार, और नीचे बहन रख को देते। बोलेंगे, आ जाओ आगे लिखेगी भाई। आ जाओ मेरे भाई, पीछे हो। पेन था भाई इसी के अंदर रख दिया। सब कुछ है ना, पेन उसी में है। उसी के अंदर है। फिर से रो रही है, सुनना आवाजें। हमें पता है आप काफी ज्यादा दुख में हो, लेकिन हम आपकी मदद करने आए हैं। आप हमारे सामने आओ, मैंने नोटबुक नीचे रख दिया है, आप आके लिख के बताओ कि क्या हुआ था आपके साथ। पीछे आ जाओ मेरे भाई, पीछे हो। बैठो बैठो, यहीं पे बैठ जाओ, बैठो नीचे। दोस्तों देखो आ गई वो आ गई, दिखा है, सामने सामने। आ गई वो। बहन हमें सब कुछ लिख कर बताओ बहन, ये आपके साथ क्या क्या हुआ था? आ गई आ गई आ गई। देखो हमने दरवाजे पे नोटबुक रख दिया है, भाई हम बस देखना चाहते हैं हाँ, कि आप क्या बताती हो, क्योंकि आखिर आपकी क्या इच्छा है। क्योंकि जो इनके घर वाले थे उनको कुछ पता नहीं चला कि बहन के साथ ऐसा हादसा कैसे हुआ। हाँ इतना तो पता लगा कि भाई रुको पानी में जहर डालने से हुआ है भाई। रुको रुको मेरे भाई, वो लिखने जा रही है, देख सकते हो सामने। दोस्तों बिल्कुल दरवाजे के पास आके बैठी हुई है, बस देखते कि क्या लिख के बताती हो। देखो लिख रही है अभी लिख ही रही है ना। देखो भाई भाई कैसे लिख रही है दोस्तों, काफी तेजी से लिख रही है। मैं आपको दिखा दूं एक बार, देखो देख सकते हो यार भाई, देखो उन्होंने लिख दिया है और यहाँ से क्लियर दिखा रहा हूं आपको। क्या आपने लिख दिया जो आपसे मैंने पूछा? लिख दिया आपने? तो दोस्तों इन्होंने लिख दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे बढ़ूँ और पढ़ के देखूँ कि क्या बताई है। देखो कैसे करी वहाँ पे, पढ़ के देख सकते हैं। आपने सब कुछ लिख दिया ना बहन कि आपके साथ क्या क्या हुआ था उस दिन? चलो हाँ की है, तो दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए। अगर जान जाते हैं कि ये क्या चाहती है तो यार वो चीज़ उनकी पूरा करेंगे। क्या प्रजन भाई, तो आगे बढ़ते हैं। चली गई वो। जब भाई इस दुल्हन के पिताजी भाई उन लोगों को बता रहे थे भाई, तो आंख से आंसू आ गए थे भाई कि बहन के साथ ऐसे हादसा पायल की आवाज़ें, पायल की आवाज़ें सुनाई दे रही है। हाँ भाई। लेके आओ, इधर लेके आ जाओ, दरवाजे से इधर आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। दोस्तों पढ़ के देखते हैं एक बार मेरे भाई क्या बताइए। दोस्तों वो लिखी है, मेरी जिस टाइम मांग में सिंदूर लगने वाली थी हाँ भाई। उसी वक्त मेरी सहेली ने साजिश करके पानी में जहर मिलाकर पिला दिया। तो दोस्तों इस घर के अंदर जो बहन रह रही है, जो दुल्हन है, उन्होंने जो बताया ये बात किसी को नहीं पता था, लेकिन अब पता चल चुका है। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि जो उनकी सहेली थी उन्हीं ने उसको पानी में जहर मिला के पिलाया है। लेकिन आगे पढ़ते हैं क्योंकि क्या लिखी है, क्योंकि मेरी जिस लड़के से विवाह हो रही थी हाँ भाई। उसी लड़के को मेरी सहेली भी पसंद करती थी। हाँ भाई। ऐसा बात है यार। उसने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ
आप दोनों मेरी जिस लड़के से विवाह होने वाली थी उसे आप मेरे सामने लाओ। उनसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। हाँ भाई। उनका नाम साजन है और वो तालिमपुर गांव में रहते हैं। हाँ भाई। उनका घर चौराहा पार्क के पास है। ओ भाई। तो दोस्तों बहन ने पूरा एड्रेस भी बताई है, लेकिन उनका घर कहाँ पे है जो बहन है उनके पिताजी को पता है, सब कुछ पता वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी बहन ने हमें ये बात बताई है क्योंकि इस घर के अंदर हम दो ही आए हैं, उसे लग रहा है कि हम दोनों जान सकते हैं कि वो कहाँ पे है। हाँ भाई। तो दोस्तों बहन चाहती है कि वो फिर से वो जो आधा अधूरा शादी रह गया है वो पूरा करे। तो क्या हमें उस साजन नाम के लड़के को इस घर के अंदर लाना चाहिए? आप सभी कमेंट करो। हाँ, मेरे हम जितने भी- आप यार चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई और बहन देख रहे हैं, आप सभी जो बात बताओगे वही करेगा आपका भाई। तो मेरे जितने भी भाई और बहन बस जल्दी से आप सभी अपना राय बताओ कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन इस घर के अंदर जो दुल्हन है वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रही है, रो रही है। हम चाहते हैं कि उसकी ये इच्छा जो है पूरी करे। हाँ भाई। हमें साजन नाम के जो लड़का है उसे लाना होगा और जो ये शादी आधा अधूरा है उसे पूरा करना है। तो निकलते हैं मेरे भाई, हमें इस घर के अंदर से निकल जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ो आप, हाँ भाई। चलो चलो जल्दी करो, हाँ भाई। निकलो, गेट खोलो यार।